अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो बंदा आप में से 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुआ है तो उसको जनरेशन जी कहते हैं। और रिसेंटली कई डेकेड्स में जो जनरेशन गुजरे हैं उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ये जनरेशन जी वाले को द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन कहते हैं। ये वही नस्ल है जब ये पैदा हुई तो इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल गया था, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया एप्स है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह, ये भी इस एज में इजाद हो गई थे। कुछ स्टडीज के मुताबिक इनमें डिसिप्लिन लैक करता है और ये किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते, और इसके साथ साथ इनमें पेशेंस नहीं है, यानी सब्र नहीं है। और कुछ तो ऐसे है कि अपने आप को वायरल करने के लिए जहर तक भी खाते हैं, और बात तो फॉलोअर्स को गेन करने के लिए बेहुदा कंटेंट भी बनाते हैं और इस तरीके से अपने आप को वायरल करते हैं। और मोस्ट शॉकिंग बात यह है कि कभी कभी उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको इनसे डॉलर्स आते हैं। आइए अब इस जनरेशन के टाइप्स और इसके डार्क साइड्स पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी करें, ताकि आइंदा भी इस किस्म के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिले। 1901 से लेकर 1927 तक जो बंदे पैदा हुए हैं तो उनको ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं, और 1928 से लेकर 1945 तक जो बंदे पैदा हुए हैं तो उसको साइलेंट जनरेशन कहते हैं, और जो 1946 से लेकर 1964 तक पैदा हुए हैं तो उसको बेबी बूमर्स कहते हैं, और जो 1965 से लेकर 1980 तक पैदा हुए हैं तो उसको जनरेशन एक्स कहते हैं, और 1981 से लेकर 1996 तक जो पैदा हुए हैं तो उसको जनरेशन वाई कहते हैं, और इसको मिलेनियल्स भी कहते हैं। और जो 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुई है तो उसको जनरेशन जेड या जी कहते हैं, और उसके बाद 2012 के बाद 2024 तक जो पैदा हुई है तो उसको जनरेशन अल्फा कहते हैं। अभी आप कौन से जनरेशन में आते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी जनरेशन के नाम लिखिए। जनरेशन जी वाले ज्यादातर टाइम स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, और कभी कभी वो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये उनके लिए नामुमकिन होता है कि इनका इस्तेमाल कम से कम करे या मुकम्मल तौर पर बंद करे। न वो अपने होमवर्क पे फोकस करते हैं और न अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। ये जो ज्यादातर टाइम स्क्रीन पे गुजारते हैं तो फिर ये इनके लिए मुश्किल होता है कि वो किसी चीज पे अटेंशन पे करें और उस पर फोकस करें। जनरेशन जी को हर तरफ से इंस्टेंट मैसेजिंग और फास्ट सर्विसेज ने घेरा है, और वो इसकी ऐसी आदी बन चुकी है कि वो किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकते, और वो हर चीज जो चाहते हैं कि ये एकदम हो जाए। इनके लिए ये मुश्किल है क्योंकि ये वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि वो किसी काम पे फोकस करे और मेहनत करें। इस वजह से ये जनरेशन जी वाले स्टडीज में भी कमजोर हो गए हैं, और रियल लाइफ में इनको बेशुमार चैलेंजेस आने वाले हैं। कई रिसर्च के मुताबिक ये जनरेशन जी वाले पहले जनरेशन से ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन फील करते हैं। हालांकि इन पर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 50 इयर्स ओल्ड शख्स से ज्यादा टेंशन लेता है। ज्यादातर इनका टेंशन गैर जरूरी चीजों पे होता है, मसलन रिलेशनशिप्स या किसी सेलिब्रिटीज के पीछे भागना या सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करना। ये जनरेशन जी वाले अपनी ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खोए रहते हैं। वो सोशल मीडिया पे वही चीजें कंज्यूम करता है जो इनको पसंद होता है, और ये इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐसे एल्गोरिथम पे काम करता है कि जो चीजें आपको पसंद है वही चीजें आपको सामने आएंगे, और ज्यादातर लोग अपने बेस्ट मोमेंट्स इन एप्स पे अपलोड कर देते हैं, और जब आप इन मोमेंट्स को देखते हो तो फिर आप एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हो। लेकिन ये जो है ये हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है और हकीकत से बिल्कुल दूर है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को इन जैसे डिस्ट्रैक्शंस और फेक वर्ल्ड से दूर रखो तो आपको अपनी जिंदगी बदलनी होगी। जैसा कि इंटरनेट को कम से कम इस्तेमाल करो, या
یہ اپنی اسٹڈیز کے لیے یا ورک کے لیے صرف اور صرف استعمال کرو۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ میں صبر اور برداشت پیدا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک گول، ایک ٹارگٹ کو اچیو کرو تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ تیسرا یہ کہ اپنی مینٹل صحت پہ فوکس کرو اور اننیسیسری ٹینشن نہ لو، اور ڈیلی ایکسرسائز کرو تاکہ آپ کو سٹریس اور ڈپریشن کی بیماری نہ لگے۔ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ملو تاکہ وہ آپ کو ہر گھڑی میں اپٹیمسٹک، پر امید بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ شکریہ۔